हेलो गाइज, आज मैं आपको यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहाँ होता है, अनुवाद बनाते समय देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा है। अधिकांश स्टूडेंट्स देयर के प्रयोग को सही तरीके से नहीं जानते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन करने में उनसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। जी, देयर का वास्तविक अर्थ होता है वहाँ। देयर मीन्स होता है वहाँ, किंतु यदि वाक्य में देयर सब्जेक्ट का कार्य करे तो वहाँ पर उसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, और वैसे सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका हिंदी अर्थ नहीं लगाया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो यूज ऑफ देयर है, देयर का प्रयोग किन परिस्थितियों में कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, देयर का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो या ऊपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में उस समय किया जाएगा जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो या ऊपर। जैसे हम कह सकते हैं ये जेब है, मार्कर मेरे जेब में है, ठीक, जेब में मार्कर है, या मेरे पॉकेट में मार्कर है। बाल्टी हुआ, बाल्टी में पानी है, या जंगल में शेर था, तालाब में मछलियां हैं, कमरे में लड़के हैं। यानी कि देयर का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो। आइए सेंटेंस हम समझाते हैं। जैसे मेरे कमरे में एक सांप था। देखिए, मेरे कमरे में एक सांप था, वाक्य अंत में आया है था, यानी कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है लेकिन इस वाक्य में मेन वर्ब नहीं है, तो इसमें था की अंग्रेजी जो है इसी को वर्ब मान लेते हैं। और वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्य अनुवाद बनाने के लिए हम पहले देयर का प्रयोग करते हैं। यह देयर का प्रयोग करने के लिए एक और तरीका आपको बताते हैं कब करते हैं। जैसे अगर वाक्य अंत में था है, थी है या है शब्द आया हो और उसके तुरंत आगे नाउन आया हो, नाउन देखिए, था से पहले आया नाउन, था से पहले सांप, एक सांप, देख रहे हैं, एक सांप, यानी कि था से पहले कोई नाउन आया हो तो समझ लीजिए वाक्य की शुरुआत देयर से होती है। या कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो वाक्य की शुरुआत देयर से होगी, या अनुवाद बनाते समय देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे कमरे में सांप था, सांप कहाँ था? कमरे में, कमरे के अंदर सांप था। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है तो अनुवाद बनाते समय वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, सांप जो है कमरे में है, इसलिए कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर फिर देयर का प्रयोग करेंगे, तो सांप क्या है? कमरे के अंदर है, इसलिए अनुवाद बनाएंगे तो देयर का प्रयोग करेंगे। या दूसरा तरीका है कि देयर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इसको समझने के लिए देखिए, वाक्य में था आया है और था से पहले जब कोई नाउन हो तो अनुवाद बनाते समय वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। इस चीज का अनुवाद बनाते हैं, मेरे कमरे में एक सांप था, तो बनाएंगे तो होगा देयर, देयर लिख के एक बार लिखते हैं, देयर वाज ए स्नेक, मैंने सांप था, कहाँ था? मेरे कमरे में, इन माय रूम, स्नेक इन माय रूम, देयर वाज ए स्नेक इन माय रूम, मेरे कमरे में एक सांप था। एक और देखते हैं, टोकरी में
आम है, टोकरी में आम है। आम किसके अंदर है? टोकरी के अंदर। और देखिए है से पहले क्या आ गया है? नाउन आ गया। तो है या था की थे से पहले जब कोई नाउन आता है तो समझिए ट्रांसलेशन करते समय देयर का प्रयोग होगा। है से पहले आम शब्द आया है, आम क्या है? नाउन है, इसलिए बाद नातिस में क्या करेंगे? हम देयर का प्रयोग करेंगे। या इससे पकड़िए आम किसमें है? टोकरी के अंदर है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है तो वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा देयर। देयर आम है, जैसे बहुत से आम है, यहाँ पर क्या लेंगे? बहुवचन। सब्जेक्ट जब रहता है क्या करते हैं? आर लगाते हैं पर। तो देयर आर मैंगोज in the basket. In the basket. There are mangoes in the basket. कौन लिखते हैं? बाल्टी में दूध है। दूध है, दूध कहाँ है? बाल्टी के अंदर है। देखिए है से पहले दूध नाउन शब्द आ गया है तो समझिए देयर का प्रयोग होगा। या दूध किसके अंदर है? बाल्टी के अंदर है, इसलिए देयर का प्रयोग होगा। इसका लिखेंगे देयर इज। दूध क्या है? एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं कर सकते, हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि दूध जो है मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए देयर इज मिल्क। देयर इज मिल्क in the bucket. There is milk in the bucket. bucket. अब यह हो गया जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर रहती है तो वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। इस तरह एक और उदाहरण को दिखाते हैं देयर के प्रयोग के लिए। देयर के प्रयोग के लिए अन्य उदाहरण है, जैसे आकाश में तारे। आकाश में तारे, तारे किसके अंदर है? आकाश में। आकाश में तारे तो बनाएंगे। तारे किसके अंदर है? आकाश के अंदर। There are stars in the sky. अगर इस तरह का बात इंट्रोगेटिव में हो, इसे क्या आकाश में तारे? इसे क्या आकाश में तारे हैं? क्या आकाश में क्या आकाश में तारे हैं? तो ये जो वर्ब होता है इसमें का आर, जब क्या शब्द रहता है तो इस आर को हम आगे ला देते हैं, लिखेंगे आर देयर। आर देयर स्टार्स इन द स्काई। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। Are there stars in the sky? अगर कहा जाए आकाश में कितने तारे हैं? कितने तारे हैं आकाश में? अरे आकाश में कितने तारे हैं?
तो उसके लिए हाउ मैनी, हाउ मच का प्रयोग करके तब देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं आकाश में कितने तारे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो कितने और प्लस तारे एक साथ है, कितने तारे क्वेश्चन वर्ड भी है और इस सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। लिखेंगे हाउ और कितने के लिए मेनी, हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स कितने तारे हैं। देखिए एक साथ आ गया। अब वर्ब लिखेंगे, जो वर्ब हम आगे लिए थे, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। अब देखिए कितना कितनी के लिए हाउ मेनी होता है और हाउ मच भी होता है। हाउ मेनी का प्रयोग उस समय करेंगे जब काउंटेबल नाउन हो। कितने के साथ काउंटेबल, तारे, तारे हैं इनका अस्तित्व अलग अलग है, हम इनको अलग अलग करके गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी लगा। लेकिन कितना पानी है अगर रहता, कितना दूध है, वहाँ पर कितने के लिए मेनी नहीं, वहाँ पर क्या रहते हैं मच लगाते हैं, क्योंकि मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन वाले वाक्य में हाउ मेनी नहीं आता, हाउ मच आता है। जैसे एक और वाक्य आपको दिखाते हैं, और वाक्य दिखाते हैं, नहर में कितना पानी है। वाक्य क्या है, नहर में कितना पानी है। नहर में कितना पानी है, इसको बनाएंगे कितना पानी। अब यहाँ पर कितना की लिखेंगे हाउ मच। हाउ मच वाटर, नाउन आता है, हाउ मच वाटर। अब हाउ मच वाटर, वाटर मेटेरियल नाउन है और मेटेरियल नाउन साथ दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी इज आएगा। हाउ मच वाटर इज देयर इन द कैनल। हाउ मच वाटर इज देयर इन द कैनल, ये हो गया। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। उस तरह यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रहती है तो भी वाक्य में देयर का ही प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो भी वाक्य में देयर का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो भी वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, तो ये है इस पर देखिए नाउन आ गया। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जब है या था, थी, थे से पहले जब कोई नाउन हो तो समझ लीजिए ट्रांसलेशन बनाते समय वाक्य में देयर का प्रयोग होता है। यहाँ पर किताब आ गया है, इस पर किताब आ गया। या दूसरे तरीके से पकड़ना हो कि देयर का प्रयोग कब होता है, तो यहाँ से देखिए किताब किसके ऊपर है, मेज पर। किताब किसके ऊपर है, मेज के ऊपर है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रहती है तो भी देयर का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। छत पर बंदर है, इसको बनाएंगे, एक बंदर है इसलिए देयर इज, एक ही बंदर है यहाँ पे इसलिए इज लगाएंगे। देयर इज ए मंकी ऑन द
देयर इज ए मंकी ऑन देयर। ये हुआ देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग करने के लिए 2 पॉइंट में बताया। पहला, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो अनुवाद बनाते समय वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो भी अनुवाद बनाते समय वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, देयर का प्रयोग कब करते हैं। इसमें न कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर रहती है और न कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रहती है, फिर भी जब अनुवाद बनाते हैं तो वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य में करते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है जिस वाक्य में, इसलिए उस वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा था, एक राजा था, ये था से राजा आ गया। तो इसमें अगर राजा को हम सब्जेक्ट के ऊपर लाएंगे, लिख देंगे ए किंग वाज, वाक्य अधूरा हो गया दोस्तों। एक किंग वाज, राजा था, इसको पूरा नहीं मानेंगे क्योंकि ईज, एम, आर, वाज, एवर एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद से कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। तो हम एक किंग को आगे नहीं लिख सकते हैं, एक राजा को आगे नहीं लिख सकते क्योंकि वाज के बाद से इसकी जरूरत है, यह रहेगा वाज के बाद से। तो समझिए इस वाक्य में सब्जेक्ट जब पे हम एक किंग को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते मैं बता दिया, क्योंकि एक किंग लिख दिया, वाज लिख दिया। अब वाज के बाद से कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट जरूर आना चाहिए, तब वाक्य पूरा हो गया। हमारा वाक्य अभी अधूरा है, इसलिए एक किंग वाज अगर लिखते हैं तो गलत है। अब इसको सही लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको देखिए, अगर हम इसको लिखते हैं वाज पहले लिख देते हैं, वाज ए किंग। तो देखिए अब वाज से पहले हमको सब्जेक्ट की कमी हो गई, यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसलिए जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है या सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं। यथार्थ से पहले जब कोई नाउन रहता है तो देयर का प्रयोग करते हैं। इसे देखिए लास्ट में राजा आया, इसे अनुवाद बनाएंगे तो हो जाएगा इसमें देयर, आगे देयर कर देंगे, आगे लिख देंगे देयर देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग।